हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। फिर से आप लोगों का स्वागत है छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा की क्लासेस में। सहकारिता अधिनियम हम देख रहे थे, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, उसकी हम बातें कर रहे थे और हम देख रहे थे अध्याय 5। ठीक है, तो उसी पर आज आगे बढ़ेंगे। अध्याय 5 में क्या क्या बातें हैं वो हम देखते हैं। तो सोसाइटी के में अंतिम प्राधिकार देख चुके हैं, वे निर्दिष्ट पद धारण करने के लिए नियर्ताएँ देख चुके हैं। ठीक है, प्रतिनिधि एवं प्रत्ययुक्त, बोर्ड की शक्ति, वार्षिक साधारण सम्मेलन, बोर्ड की कार्यवाही का उत्तराधिकारी का बाधित करना, लोकहित आदि में जो है निर्देश की सरकार की शक्ति, विनिमय बनाने के देने के लिए रजिस्ट्रार की शक्ति, कतिपय परिस्थितियों में प्रबंध संचालक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति, विशेष साधारण सम्मेलन, ये सारी बातें देख चुके हैं। ठीक है, सोसाइटी की बोर्ड या प्रतिनिधित्व या प्रत्युक्त के निर्वाचन में अभ्यर्थी या मतदाता होने के लिए निहरताएँ, राज्य निर्वाचन आयोग, कार्यों का विधि मान्यकरण, सरकारी नाम निर्देशकों की नियुक्ति की शक्ति। ठीक है, ये सारे हम देख चुके हैं। हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में, वो है 53। कौन सा भाई? धारा नंबर 53। 53 बोर्ड का अधिष्ठान, 53 का कार्यभार ग्रहण किया जाना, 53 का कतिपय परिस्थिति में किसी सोसाइटी के अधिकारी को हटाने के रजिस्ट्रार की शक्ति, 54 प्रबंधकों, सचिव एवं अन्य अधिकारी की नियुक्ति, 55 सोसाइटियों के नियोजक की शर्तें का अवधारण करने के रजिस्ट्रार की शक्ति। ठीक है, फिर 56 देखेंगे, बाध्यता का पालन करें रजिस्ट्रार की शक्ति। 57 हम देखेंगे, अभिलेखों आदि के अधिकरण के रजिस्ट्रार की शक्ति। 57 का, ठीक है, अभिलेखों तथा संपत्ति का कब्जा लेना है। ठीक है, ये पूरा आज हम कंप्लीट कर देंगे। इसका मतलब हमारा जो अध्याय नंबर 5 यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा आज की क्लास में। फिर नेक्स्ट क्लास में 5 का ख़त्म हम करेंगे। इस प्रकार से हम देखेंगे। चलिए, ठीक है, तो बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिए, पढ़िए, समझिए। यहां पर क्या लिखा है भाई? बोर्ड 53 क्या बोलते हैं? बोर्ड का अधिष्ठान। ठीक है, और अधिष्ठान का मतलब है, कहने का मतलब है बोर्ड को क्या करना है? हटाया जाना, या बोर्ड को क्या करना है? जो है समाप्त करना। समाप्त करना से है या हटाया जाने से है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अधिष्ठान। बोर्ड को किस प्रकार से हटा सकते हैं, किस प्रकार से उसको जो है अयोग्य घोषित कर सकते हैं, किस प्रकार से समाप्त कर सकते हैं, और ये शक्ति किसके पास रहेगी, ये सारी बातें हम करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। यदि रजिस्ट्रार की राय में किसी सोसाइटी की बोर्ड, किसी सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी हो, जैसे प्राथमिक सोसाइटी के बोर्ड होते हैं, केंद्रीय सोसाइटी के बोर्ड होंगे, सरकारी सोसाइटी की, सरकारी जो बैंक के बोर्ड होंगे, ठीक है, आदि बोर्ड बने होंगे। ठीक है, ये बात मैं बता चुका हूँ भाई, ये बात मैं बता चुका हूँ कि बोर्ड किस प्रकार से बनता है और उसमें कितने सदस्य हो सकते हैं, निर्वाचन कैसे कैसे होगा, ये सारी बातें बोर्ड के बारे में हम कहते हैं कि भाई कोई सोसाइटी होगा, सोसाइटी, और सोसाइटी में मान के चलिए जो सदस्य है, ठीक है, जो सदस्य है, सदस्यों की संख्या 100 है, 100 है, और सदस्यों की संख्या मिलकर किसका निर्माण करते हैं? कुछ समिति का निर्माण करते हैं, जिसे हमने क्या है? साधारण निकाय कहे थे। याद आ रहा है आपको? साधारण निकाय कहे थे। और यही साधारण निकाय मिलकर आगे क्या करेगा? ठीक है, बोर्ड बनाएगा, बोर्ड का निर्वाचन करेगा। ठीक है, बोर्ड बनाएगा, और बोर्ड में सदस्यों की संख्या हम जानते हैं, सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 21 हो सकती है।
ठीक है। सोसाइटी में जो है आप जानते हैं सोसाइटी में एक तो मिनिमम है सदस्यों की संख्या और मैक्सिमम कुछ भी है, ठीक है। तो मिनिमम 10 हो सकते हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड है, ठीक है, अनलिमिटेड है, ये आप जानते हैं। लेकिन बोर्ड में सदस्यों की संख्या 21 होती है और इसी जो 21 सदस्य हैं वही क्या चुनते हैं, अध्यक्ष चुनते हैं बोर्ड का जो है उपाध्यक्ष चुनते हैं, उपाध्यक्ष चुनते हैं, यही बोर्ड का सभापति चुनते हैं, सभापति चुनते हैं, और ये बोर्ड का उपसभापति चुनते हैं, सभापति, ठीक है। तो बोर्ड क्या करता है भाई, तो साधारण निकाय जो सोसाइटी का साधारण निकाय है, ठीक है, वो क्या करेगा, उन्हीं व्यक्ति जो वोट देकर जाएंगे और वहाँ क्या बनेगा, बोर्ड के सदस्य बनेंगे, ठीक है, बोर्ड का सदस्य बना जाएगा। और बोर्ड जो है क्या करेगा, 21 सदस्य होंगी और बोर्ड में बोर्ड क्या चुनेगा, फिर उन्हीं में से सदस्य, ठीक है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति ये चुनेंगे। तो इस प्रकार से हम बातें कर चुके हैं, पहले ही बता चुका हूँ। तो ये जो बोर्ड है इसको किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है, ठीक है, किस प्रकार से इसको हटाया जा सकता है, इसकी बातें हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यदि रजिस्ट्रार की राय में किसी सोसाइटी की बोर्ड क्या हो जाए, रजिस्ट्रार की राय में क्या हो जाए जिसकी वजह से हम हटा सकते हैं कि रजिस्ट्रार को लगता है भाई कि इस अधिनियम या उस सोसाइटी के उपयुक्तियों द्वारा उसके अधीन रजिस्ट्रार द्वारा पारित किए गए किसी विधिपूर्ण आदेश द्वारा उस पर अध्यारोपित किए गए कर्तव्यों को पालन करने में उपेक्षावान है या ऐसे कर्तव्यों को पालन करने के लिए रजामंद नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब ये बोल रहा है, यदि रजिस्ट्रार ने कोई आदेश दिया है, कोई नियम कानून बनाए हैं, ठीक है, कोई उनको कर्तव्य बताया है और बोर्ड ऐसे नियम कानून कर्तव्य उद्देश्यों का पालन नहीं करते, उसके लिए रजामंद नहीं होते, तब की स्थिति में हटा सकते हैं। पहला कंडीशन, ठीक है, ये क्या चल रहा है, हटाने का कंडीशंस चल रहा है। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट जिसको कब बोले, और कंडीशन नंबर दूसरा क्या है भाई, ऐसे कार्य करती है जो कि सोसाइटी या उसके सदस्यों के हित के लिए प्रतिकूल हो, अनुकूल नहीं हो, ठीक है, कि जो बोर्ड इस प्रकार से कार्य करती है कि सोसाइटी के हित में नहीं है, हित के प्रतिकूल है। प्रतिकूल और अनुकूल में अंतर है। अनुकूल कहने का मतलब है नियम के अंतर्गत चलने वाली चीज़ों को हम अनुकूल कहते हैं, बोलते हैं ना अनुकूल परिस्थिति में। और प्रतिकूल बोल दिया जाए तो प्रतिकूल जस्ट उल्टा, विरोधी कार्य करेगा, नियम के विरुद्ध कार्य करेगा, ठीक है। तो ऐसे सदस्यों के हितों के प्रतिकूल हो, या यहाँ एक शब्द है या, ठीक है, ये या है, ये या है। और थर्ड नंबर क्या बोल रहा है भाई कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या सोसाइटी के उपविधि में उपबंधों का या रजिस्ट्रार द्वारा पारित किए किसी आदेशों का अतिक्रमण कर देता है, ठीक है। या फिर ऐसा है कि रजिस्ट्रार द्वारा जो है आदेश दिया गया है उसका अतिक्रमण कर लेता है, ठीक है, तब किस स्थिति में होगी, ठीक है। चलिए, तो ये तीन कंडीशंस हैं। मैंने क्या कहा, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि 53 क्या बोल रहा है भाई, बोर्ड को किस प्रकार से हटा सकते हैं, अधिष्ठान मतलब हटाना या समाप्त करना। तो बोर्ड को हटाने के कितने कंडीशंस हैं, कौन हटा सकते हैं। पहली बात तो मैं बोलूँ रजिस्ट्रार हटा सकते हैं। अब रजिस्ट्रार को क्या लगेगा या रजिस्ट्रार को क्या जो है संभावना हो जाए जिसकी वजह से वो हटा सकते हैं, तो 3 कंडीशन दी हुई है। पहला कंडीशन ये बोल रहा है कि कोई आदेश दिया है, कोई कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन बोर्ड नहीं करता है, ठीक है, और किसी भी कार्य करने के लिए वो रजामंदी नहीं है, ठीक है, रजिस्ट्रार के कोई भी कार्य करने के लिए रजामंदी नहीं, ऐसे स्थिति में बोर्ड को हटा सकते हैं। या फिर दूसरा कंडीशन ये है कि ऐसा कोई कार्य करता है जो सोसाइटी के लिए हित के लिए नहीं है, ठीक है, हित के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में, या फिर जो आदेश दिया है रजिस्ट्रार उसका अतिक्रमण करे, ऐसी स्थिति में बोर्ड को हटा सकते हैं। तो ये 3 कंडीशन है जो रजिस्ट्रार बोर्ड को हटा सकता है, समाप्त कर सकते हैं। क्लियर है बातें। चलिए, ठीक है। अब देखिए
तो रजिस्ट्रार क्या करेगा भाई, रजिस्ट्रार लिखित आदेश द्वारा उस बोर्ड को हटा सकेगा और ऐसी निर्दिष्ट कालावधि के लिए जो कि कितने में 6 माह से अधिक नहीं होगा, ठीक है, किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को इस हेतु नियुक्त कर सकेगा जो सोसाइटी कार्यपालन का प्रबंध करे। कहने का मतलब है, देखिए बोर्ड को हटाएंगे तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, लेटर लिखेगा बोर्ड को कि भाई साहब आप ये काम कर रहे हैं, ये सोसाइटी के अनुकूल नहीं है, आप हमारे आदेशों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आदेशों का अतिक्रमण कर रहे हैं, कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे करके वो क्या करेगा, लिखित लेटर लिखेगा बोर्ड को और बोलेगा भाई साहब आप हट जाइए, ठीक है, आपको हम आदेश देते हैं और कितने दिन कितने टाइम तक के लिए, अधिकतम से अधिकतम 6 माह तक के लिए उसको हटा सकते हैं। लेकिन भाई अगर उसको हटा देंगे तो उनका कार्य कौन करेगा, तो उनकी जिम्मेदारी या उनकी शक्ति के लिए एक जो है क्या बैठाए जाएंगे, व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा। किसको, व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा कि उसके कार्यभार को संभालने के लिए, ठीक है, व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो सोसाइटी के कार्यपालक का, ठीक है, कार्यकलापों का क्या करे, प्रबंध करे, सोसाइटी के कार्यकलापों का मैनेजमेंट करे, प्रबंध करे। ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकता है बोर्ड के स्थान पर, क्योंकि बोर्ड को हटा दी गया है लगभग 6 माह के अंतर, ठीक है, 6 माह के तक, ठीक है, 6 माह तक उसको हटा के रख दिया। चलिए, लेकिन ऐसा भी याद रखेंगे, परंतु सरकारी बैंक के मामले में अधिष्ठान का आदेश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पूर्व प्रमास के भीतर नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये याद रखिए, ठीक है। तो नॉर्मल सोसाइटी के मामले में रजिस्ट्रार जो है अपना, उनका शक्ति है कि डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं कि कोई इस प्रकार से अपने कार्यों का जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे बोर्ड को रजिस्ट्रार डायरेक्ट हटा सकता है लिखित सूचना देके 6 माह तक के लिए। लेकिन याद रखिए, सरकारी बैंक के मामले में रजिस्ट्रार की डायरेक्ट शक्ति नहीं है। रजिस्ट्रार सबसे पहले आरबीआई से पूछेगा कि भाई साहब सहकारी बैंक है और सरकारी बैंक ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, तब की स्थिति में क्या करेगा, आरबीआई से वो सूचना प्राप्त करेंगे कि हाँ आप जो बोल रहे हैं वो सही है, जैसा भी है तो हमारी मंजूरी है तो हटा सकते, मंजूरी नहीं देगी तो नहीं हटा सकते, ठीक है। तो जब तक आरबीआई की परामर्श नहीं होगी सरकारी बैंक के लिए, जब तक आरबीआई की लिखित पूर्व मंजूरी नहीं होगी, तब तक रजिस्ट्रार कोई अपना कार्य खुद से नहीं करेगा, सिर्फ सरकारी बैंक के मामले में, ठीक है। चलिए, और ये भी कहा गया है, परंतु एक और ये भी है कि यदि कोई ऐसी सूचना जिसमें कि प्रस्तावित कार्यवाही के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक के विचार अंतर्विष्ट हो जाए, उस विनिवेदन की जिसमें वो परामर्श चाहा गया हो उस बैंक को प्राप्त होने की, ठीक है, 45 दिन के भीतर प्राप्त ना हो, तो अब साधारण की जाएगी भारतीय रिजर्व बैंक प्रस्तावित कार्यवाही से सहमत है तथा रजिस्ट्रार ऐसा आदेश से जैसा कि उचित समझा जाए पारित की जाए। कहने का मतलब ये है कि उस बैंक को बताया जाएगा और बैंक से अगर 45 दिन के भीतर वो चीज़ें आवेदन पूर्व नहीं आती हैं तो ये समझा जाएगा कि भाई रिजर्व बैंक भी चाहता है कि हटाए, तो ऐसे कार्रवाई फिर क्या करेगा, रजिस्ट्रार आदेश देगा ऐसी कार्रवाई करने के लिए। चलिए, ठीक है। और इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए यहाँ पर देखिए, परंतु यह भी है कि किसी प्राथमिक सोसाइटी की बोर्ड में किसी अशासकीय व्यक्ति को नियुक्त किया जाना है और वह उस सोसाइटी के उन सदस्यों में है से होगा जो कि ऐसे प्रतिनिधित्व के हकदार होगा। और केंद्रीय और शीर्ष सोसाइटी की दशा में, केंद्रीय और शीर्ष सोसाइटी की दशा में यदि कोई व्यक्ति इसी सोसाइटी की बोर्ड नियुक्त किया जाता है तो उसकी संबद्ध सोसाइटी में किसी सोसाइटी के ऐसे सदस्य होगा जो प्रतिनिधित्व के लिए हकदार है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि भाई, ठीक है, किसी प्राथमिक सोसाइटी के संदर्भ में ये कहा गया है कि किसी अशासकीय व्यक्ति को हम नियुक्त करते हैं, ठीक है, तो सोसाइटी के उन सदस्यों से ही होगा जो प्रतिनिधित्व का हकदार होगा। और केंद्रीय और शीर्ष सोसाइटी की दशा में क्या कहा गया है कि ऐसे कोई व्यक्ति जो ऐसी सोसाइटी
में नियुक्त किया जाना है तो उसी संबद्ध सोसाइटी का सदस्य होना चाहिए जो प्रतिनिधित्व का जो है क्या है हकदार हो। तो प्राथमिक सोसाइटी के दशा में प्राथमिक सोसाइटी के सदस्य प्रतिनिधित्व के हकदार होंगे और केंद्रीय और जो है से सोसाइटी के दशा में भी सेम रहेंगे। तो ये क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। साथ ही साथ 2 उपधारा 1 के अधीन कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस बोर्ड के अभिकथनों, दस्तावेजों तथा उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के समर्थन में साक्ष्यों की एक सूची तथा प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दे सके। उसके द्वारा अभ्यवेदन कर ये विचार कर लिया जाए। कहने का मतलब है कि भाई साहब हम उसको डायरेक्ट ऐसे हटा नहीं सकते, उनको क्या करेंगे, उनको समय देंगे, युक्तियुक्त अवसर देंगे। ठीक है, कि अपना दस्तावेज पेश करो, अभिकथन पेश करो, जो भी पेश करना है पेश करो। ठीक है, आपको समय देते हैं, उसके बाद हम आपको हटा देंगे। ठीक है, परंतु ऐसे आदेश, देखिए ऐसे आदेश 6 माह के अधीन के लिए है तथा 6 माह के अधीन के लिए रहेगा, 6 माह से अधिक नहीं रहेगा। कहने का मतलब है, ठीक है, और सरकारी बैंकों के लिए कितने रहेगा, 1 वर्ष के लिए रहेगा। जैसे कि मैं पहले से बता चुका हूँ कि किसी सोसाइटी को आप हटा सकते हैं, कुछ सोसाइटी के बोर्ड को हटा सकते हैं। तो इस सोसाइटी के बोर्ड को जब हटा रहे हैं तो उसकी अधिकतम सीमा कितनी हो जाएगी, 6 माह तक रहेगी। लेकिन सरकारी बैंक के मामले में ये बढ़ जाएगी और इसकी जो है समय हो जाएगा कितना भाई, 1 वर्ष हो जाएगा। इसका समय कितना हो जाएगा, 1 वर्ष हो जाएगा। चलिए, चौथा, इस प्रकार नियुक्त किए गए व्यक्ति या व्यक्तियों का रजिस्ट्रार के नियंत्रण के तथा ऐसे अनुदेशों की जो समय समय पर दे, अत्यधीन रहते हुए बोर्ड की या सोसाइटी के किसी अधिकारी की समस्त शक्तियां का या उसमें से किसी शक्ति का प्रयोग करने तथा उसके समक्ष कृतों या उससे कृत्य का निर्वहन करने समस्त ऐसी कार्यवाही जो सोसाइटी के हित में उचित करने की शक्ति हुई। कहने का मतलब है भाई साहब कि अगर बोर्ड निकल गया, बोर्ड को हटा देंगे, तो जिस व्यक्ति को हमने बोर्ड के स्थान पर रखा है तो उनकी जो शक्ति होगी उनके बारे में बताया है कि अपनी कर्तव्यों का पालन करेगा, अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। ठीक है, वही काम करेगा जो बोर्ड करता है। ठीक है, यही कहा गया है। ठीक है, चलिए, 5वां क्या बोलता है, रजिस्ट्रार वह पारिश्रमिक नियत कर सकेगा जो इस प्रकार से नियुक्त किए गए व्यक्ति या व्यक्तियों को दे को ऐसे पारिश्रमिक की रकम तथा उस सोसाइटी के प्रबंध के लिए किए गए अन्य खर्च यदि कोई हो तो उसके जो है निधियों में से दे होगा। ठीक है, कहने का मतलब उसको पैसा किस प्रकार से आएगा भाई वो खर्चा करेगा, वो व्यक्ति क्या करेगा, जिसको बोर्ड के स्थान पर रखा गया खर्चा करेगा, उनकी आदि खर्चों के लिए वो दे होगा। ठीक है, कौन, जो है रजिस्ट्रार। इस प्रकार नियुक्त किए गए व्यक्ति अपनी नियुक्ति की कालावधि का, ठीक है, अवसान हो जाने के पूर्व उस सोसाइटी के उपयोगी के अनुसार नवीन बोर्ड के लिए व्यवस्था करेगी। ठीक है, नवीन बोर्ड बनाने की व्यवस्था कौन करेगा भाई, वही व्यक्ति करेगा जो उसको बैठाया गया है, बोर्ड के स्थान में बैठाया गया व्यक्ति ही नवीन बोर्ड की व्यवस्था करेगा। ये याद रखेंगे। चलिए, देखिए इधर और कोई ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं तो उतना ही पढ़ते हैं जितना हमें ज़रूरत हो। इसको हटा दीजिए, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। चलिए, यहाँ कुछ बातें हैं इम्पोर्टेंट, ये याद रखेंगे। जहाँ रजिस्ट्रार की राय, ठीक है, जहाँ रजिस्ट्रार की राय में पहला, सरकारी सोसाइटी का बोर्ड लगातार चूक करता है। रजिस्ट्रार की राय में ये लगता है कि सरकारी, देखिए इसके पहले जितनी भी बातें कर रहे हैं उस व्यक्ति की बातें हैं जो बोर्ड के स्थान पर आया है। ठीक है, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना हमने पढ़े उतना ही इम्पोर्टेंट है। सरकारी, इसमें देखेंगे जहाँ सरकारी रजिस्ट्रार की राय में, ठीक है, सरकारी सोसाइटी का बोर्ड लगातार चूक करता है अथवा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अपेक्षा करता है और ऐसा कृत किया जाए जो कि सरकारी सोसाइटी या उसके सदस्यों के हित के प्रतिकूल हो। ठीक है, या जहां सोसाइटी के गठन या बोर्ड के कार्य में ऐसे जो है गतिरोध पैदा करता है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन करने में, ठीक है, करने में चूक हो, ऐसे बोर्ड को
क्रमण या नियमन करने की अधीन रखा जाएगा और रजिस्ट्रार प्रशासक नियुक्ति करने की कार्यवाही करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब रजिस्ट्रार की राय में, ठीक है, यही है कि अगर अपने कर्तव्यों का चूक करता है, बोर्ड लगातार चूक करता है, तो ऐसे स्थिति में या फिर जो गतिरोध पैदा करता है, ठीक है, ऐसी स्थिति में राज्य निर्वाचन द्वारा निर्वाचन कराने में चूक होता है तो बोर्ड को क्या करना चाहिए, अतिक्रमण करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजों देख, अब ये सारी बातें कहाँ लिखी गई है, इसके नीचे लिखी गई। देखिए, कार्यभार ग्रहण किया जाना, ठीक है, ये 1-2 लाइन का है। ठीक है, किसी सोसाइटी की बोर्ड का धारा 49 के अधीन सोसाइटी के साधारण सम्मेलन में पूर्व गठन की देखिए कार्यभार कैसे क्या बोलते हैं, कार्यभार कैसे जो है ग्रहण करेंगे कि जिस समय सोसाइटी का प्रथम जो साधारण सम्मेलन बुलाया जाएगा उसी समय वो क्या करेंगे, कार्यभार रखेंगे। ठीक है, यह कार्यभार ग्रहण करेंगे, ये याद रखेंगे। चलिए, किसी सोसाइटी बोर्ड के कार्यकाल का धारा 49 की उपधारा 7 का के खंड 3 के अधीन जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अवसान हो जाता है या किसी सोसाइटी की बोर्ड की धारा 53 के अधीन हटा दी जाती या निलंबन की जाती या कृत करने में प्रवृत्त की जाती या सोसाइटी, ठीक है, चौथे नंबर सोसाइटी की धारा 69 के अधीन परिसमापन किए जाने के आदेश दिया जाता है तो यथास्थिति बोर्ड का कार्यभार प्राप्त करने का हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों को भार, ठीक है, कहने का किसी भी तरह से अगर बोर्ड को हटा दिया जाता है तो वो कार्यभार व्यक्ति को दिया जाएगा। ठीक है, ये आदेश है इस प्रकार से। चलिए, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना ये सारी बातें। अब जो इम्पोर्टेंट है वो बात करेंगे 53 खा। चलिए, 53 ख क्या बोलता है भाई, कतिपय परिस्थितियों में किसी सोसाइटी के किसी अधिकारी को हटाने के रजिस्ट्रार की शक्ति, किस परिस्थिति में कोई भी रजिस्ट्रार किसी अधिकारी को, ठीक है, सोसाइटी के किसी अधिकारी को हटाने के रजिस्ट्रार की शक्ति रहेगी, किस प्रकार से रहेगी हम देखते हैं। यदि रजिस्ट्रार की राय में सरकारी सोसाइटी के किसी अधिकारी ने इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या किन्हीं सोसाइटी के उपविधियों द्वारा उसके या उनके अधीन अधिरोपित किए गए अपने कर्तव्यों के निर्वहन में घोर अपेक्षा की है या अपने कपटपूर्ण कार्य द्वारा सोसाइटी की वित्तीय हानि पहुंचाई है तो रजिस्ट्रार किसी भी ऐसी अन्य कार्यवाही जो उसके विरुद्ध की जाएगी। कहने का मतलब है कि यदि वो अधिकारी ने क्या किया है, घोर कपट किया, घोर कपट कहने का मतलब है, ठीक है, कपटपूर्ण कार्य किया है, ठीक है, सोसाइटी को वित्तीय हानि तक ले गया है, वित्तीय हानि पहुंचाया है सोसाइटी को, ठीक है, घोर उपेक्षा किया है, कपटपूर्ण कार्य किया है, अपने कर्तव्यों को प्रॉपर जो है निर्वहन नहीं किया है, ठीक है, वित्तीय हानि हुआ, ये सारे चीज़ों अगर उनके खिलाफ है, ये सारी चीज़ें होती है तो ऐसी स्थिति में उसके विरुद्ध क्या की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ऐसे क्या की जाएगी भाई साहब, कार्रवाई की जाएगी। प्रतिकूल प्रभाव डाले, याद क्या जा सकते हैं, प्रतिकूल प्रभाव डाले, सोसाइटी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसे अधिकारी को उसके द्वारा धारित पद किसी निर्दिष्ट कालावधि के भीतर हटा दी, जहां आवश्यक हो वहां की उस सोसाइटी के अधीन कोई भी पद धारण करने के लिए 3 वर्ष, याद रखें कितने वर्ष तक, 3 वर्ष तक के लिए, ठीक है, हम उसको क्या कर सकते हैं, अयोग्य घोषित कर सकते हैं। मतलब 3 वर्ष तक वो अधिकारी नहीं बन सकता। सोसाइटी संबंधी अधिकारी सुनवाई का अवसर देने के पश्चात इसको उचित समझे जाएंगे। चलिए, कहने का मतलब है, इन बातों का कहने का मतलब है, ये क्या बोल रहा है भाई, सॉरी, चलिए कहाँ पर आए हैं यार, जस्ट 1 मिनट वेट करें।
थोड़ा स्लाइड का प्रॉब्लम है, 2 मिनट वेट करेंगे।
चलिए सॉरी, ये सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो गया है, काम नहीं कर पा रहा था। चलिए अब थोड़ा बहुत ठीक है। चलिए क्या हम देख रहे थे भाई? अरे यार फिर से वही हो रहा है। चलिए, कतिपय परिस्थितियों में किसी सोसाइटी के किसी अधिकारी को हटाए जाने के रजिस्ट्रार की शक्ति। तो चलिए मैंने क्या कहा था कि किसी स्थिति में किस प्रकार से हटाए जा सकते, उनका वो अपना कार्य नहीं करे, ठीक है, वित्तीय हानि हो, घोर उपेक्षा हो, कपटपूर्ण कार्य हो, तो ऐसी स्थिति में कितने वर्ष तक भाई साहब कि 3 वर्ष तक, 3 वर्ष तक वो क्या कर सकते हैं, 3 वर्ष तक के लिए उसको बैन कर सकते हैं, कहने का मतलब वहाँ के अधिकारी बनने से, ठीक है, निहरता उसको घोषित की जा सकती है। लेकिन उसके पहले उसको सुनवाई का अवसर देंगे, बस इतना याद रखें, ठीक है, क्या देंगे, उसके आदेश से पहले उसको उचित समझी जाएगी, उसको सुनवाई का अवसर देंगे। चलिए, सोसाइटी द्वारा उपधारा 1 के अधीन कार्यवाही न किए जाने पर रजिस्ट्रार उस अधिकारी की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ऐसे कारणों से जो कि अभिलेखित किए जाएंगे तथा संबंधित अधिकारी सोसाइटी की संशोधित किए जाएंगे, उस अधिकारी को हटा सकेंगे या हटाने के साथ ही उस आदेश में विधित की गई कालावधि तक के लिए उस सोसाइटी के अधीन पद धारण करने के लिए 3 वर्ष की कालावधि रहित है। कहने का मतलब 3 वर्ष तक उसको रखें, वही बात यहाँ पर दोहराया गया है। चलिए, इसके अधीन हटाया गया अधिकारी उस आदेश के संसूचित किए जाने की तारीख से उस पद का धारण करता नहीं रह जाएगा और न ही वह नियंत्रण कर दिया जाएगा, ठीक है, तो वह इस बात के लिए पात्र नहीं होगा कि वह उस आदेश की विधित की गई कालावधि के दौरान उस सोसाइटी के अधीन कोई पद धारण करे, ठीक है, तो पद धारण नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। चलिए 54 क्या बोल रहे हैं, प्रबंधकों, सचिवों तथा अन्य अधिकारी की नियुक्ति। तो प्रबंधकों, सचिवों और अन्य अधिकारी की नियुक्ति किस प्रकार से करेगा, कौन करेगा, तो हम देखते हैं। कोई भी सोसाइटी किसी प्रबंधक, सचिव, लेखापाल या किसी अन्य जो है वैधानिक अधिकारी को तब तक नियुक्त नहीं करेगा जब तक कि वो ऐसी हरता न धारण करे जैसे कि विहित की गई, ठीक है। तो कौन कौन से होंगे, शीर्ष सोसाइटी या केंद्रीय सोसाइटी ऑफिसरों तथा अन्य, ठीक है, सेवाओं के ऐसे समर बनाए रखेगी जिसके कि राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्देश, और ऐसे संवर्ग के सदस्यों की सेवा की शर्तें ऐसी होगी जैसे कि रजिस्ट्रार आदेश द्वारा अवधारित की जाएगी। तो राज्य सरकार के द्वारा आदेश द्वारा, ठीक है, क्या करेगी, ऐसी सोसाइटी के जो है प्रबंधों, सचिव और अन्य अधिकारी की नियुक्ति करेगी और राज्य सरकार बाद में क्या करेगा, आदेश देगा। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उन सोसाइटी के वर्ग की विनिश्चित कर सकेगा जैसे कि उपधारा 2 के अधीन से सोसाइटी या केंद्रीय सोसाइटी द्वारा बनाए गए संवर्गों में से, जैसे कि उसमें विदित किए जाए। अब ऑफिसरों को नियोजित करेंगे और उन सोसाइटी के वर्ग के लिए यह बाध्यकारी होगा कि ये संवर्ग अधिकारियों को जब तक से सोसाइटी या केंद्रीय सोसाइटी द्वारा प्रयुक्त किया जाए स्वीकार करें उन संवर्गों के लिए। तो ये याद रखेंगे। चलिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको याद रखें न रखें, ठीक है, बस इतना याद रखें कि 54 क्या बोल रहे हैं भाई, प्रबंधों, सचिवों तथा अन्य अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, बस इतना याद रखें। अब बात करते हैं 55 की सोसाइटियों के नियोजन की शर्तों का अवधारण करने के रजिस्ट्रार की शक्ति, ठीक है। तो रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी के या किसी वर्ग सोसाइटी में से नियोजन के प्रबंधों तथा शर्तों को शामिल करने के समय समय पर बना सकेगी, ठीक है, नियम कानून बना सकेगी। जो सोसाइटी को उसके नियोजन के लिए प्रबंध तथा शर्तें लागू होगी उस आदेश का पालन करेगी जो समन्वय जो रजिस्ट्रार जारी कर। तो रजिस्ट्रार सोसाइटी के लिए जो भी जारी करेंगे आदेश उसको समय समय पर क्या करने का है, पालन करना पड़ेगा। जहां कोई ऐसा विवाद जिसमें नियोजन के प्रबंधों, कामकाज की शर्तें तथा किसी सोसाइटी द्वारा की गई अनुशासिक कार्यवाही से संबंधित विवाद है, किसी सोसाइटी तथा किसी कर्मचारी के बीच उठे, वहां उस विवाद का विनिश्चित कर रजिस्ट्रार ऐसे किसी अन्य अधिकारी द्वारा सहायक रजिस्ट्रार के निम्न पद का हो तो निश्चित सोसाइटी के कर्मचारी को बाध्य होगा, ठीक है। तो अगर किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उसके जो बड़े अधिकारी हैं, ठीक है, उनसे बोला जाए कि आप
इस प्रकार के विवाद को सुलझाए और जो वो अधिकारी बोलेंगे तो उसके लिए क्या होगा, बाध्यकारी होगा, ये याद रखेंगे। ठीक है, परंतु रजिस्ट्रार या ऊपर विदित किया गया अधिकारी उस विवाद को तब तक ग्रहण नहीं करे जब तक कि, ठीक है, वह आदेश हो जिसका कि अपेक्ष किया जाना है तारीख से 30 दिन, याद रखिए किसने, 30 दिन के भीतर समक्ष पेश किया जाएगा जो भी विवाद हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए जो आदेश जारी करेगा 30 दिन के भीतर क्या किया जाएगा, ठीक है, समक्ष पेश किया जाएगा। परंतु यह और की पूर्ववर्ती परंतु के अधीन परिसीमा काल में संग्रहण करने के आदेश की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय विजित करेगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 56 बाध्यता का पालन कराने के रजिस्ट्रार की शक्ति। तो प्रत्येक सोसाइटी ऐसे अभिलेख होगा जो रजिस्टर होगा, लेखा पुस्तक होगा, संधारित करने तथा रजिस्ट्रार को ऐसे जानकारी तथा ऐसे विवरण देने या उसके द्वारा समय समय पर अपेक्ष करने की जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, ऐसे अभिलेख, रजिस्ट्रार, लेखा पुस्तक आदि को वो अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक सरकारी सोसाइटी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह, ठीक है, वित्तीय वर्ष के समाप्ति के 6 माह के भीतर रजिस्ट्रार अथवा उसके द्वारा संबंध प्राधिकारी किसी व्यक्ति को विवरण फाइल करेगी जो संबंधित। कहने का मतलब है कि प्रत्येक सरकारी सोसाइटी क्या करेगा, जो वित्तीय वर्ष खत्म हो गया है उस तो खत्म होने के, ठीक है, 6 माह के पूर्व, 6 माह के भीतर क्या करेगा, जानकारी साझा करेंगे। किसको जानकारी देंगे, रजिस्ट्रार को जानकारी देंगे या रजिस्ट्रार से संबंधित जो प्राधिकारिक व्यक्ति होंगे। ठीक है, रजिस्ट्रार नहीं उपस्थित होगा तो उसने जो प्राधिकारिक व्यक्ति नियुक्त किया होगा रजिस्ट्रार, तो उसको विवरण देंगे। क्या क्या विवरण देंगे भाई, पहली विवरण कि सरकारी सोसाइटी के क्रियाकलापों का वार्षिक प्रतिवेदन देगा। ठीक है, सरकारी सोसाइटी में जो भी क्रियाकलाप हो, जो भी काम हुए उसका वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक में उसकी सूचना देंगे। ठीक है, तो आप वर्ष में क्या किया किए हैं। ठीक है, सरकारी सोसाइटी की लेखों का संपरीक्षिक विवरण देगा। कहने का मतलब है कि ऑडिट का विवरण यहाँ पर देखने को मिलेगा। सरकारी सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा अनुमोदित अधिदेश विवरण की योजना, सरकारी सोसाइटी के उपविधियों में संशोधन की सूची, यदि कोई मतलब सरकारी सोसाइटी की उपविधियों में, नियमों में, उद्देश्यों में कोई आपने क्या किया है, संशोधन किया है, तो उसका भी ब्यौरा आपको देना पड़ेगा, ये कहा गया है। फिर 5वां क्या बोल रहा है, सरकारी सोसाइटी के साधारण सभा के बैठक का दिनांक तथा निर्वाचन शोध ड्यू होने वाले इस आयोजन के संबंध। कहने का मतलब है कि सरकारी सोसाइटी ने साधारण सभा बुलाई होगी लेकिन साधारण सभा नहीं हुआ होगा, ड्यू हो गया होगा। ठीक है, आगे खिसक गया होगा, तो ऐसी स्थिति में उनकी भी सूचना देनी होगी कि कितने ड्यू जो बैठक बाकी रह गया है। इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित कोई जानकारी, तो कोई भी उसके संबंध में कोई भी जानकारी क्या करेगा, देगी, याद रखेंगे। प्रत्येक सोसाइटी किसी अधिकारी कर्मचारी पर इस बात का विधिक उत्तरदायित्व निरूपित करेगा, वह ऐसे अभिलेख रजिस्टर पुस्तक संभावित करेगा जो रजिस्ट्रार ऐसी जानकारी, ऐसे विवरण जबकि रजिस्ट्रार आदेश द्वारा समय समय अपेक्षित कर सके। ऐसे आदेश के कालावधि, देखिए ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आप याद रखें, आप सिर्फ याद रखें इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे मेन कि जो है बाध्यता का पालन करने रजिस्ट्रार की शक्ति में कौन कौन सी जो है विवरण मांग सकते हैं रजिस्ट्रार या उनसे बाध्यकारी। तो 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 ये, 4 ये और आपके पास मौजूद है 5 और 6। तो 6 ऐसे विवरण को सरकारी सोसाइटी क्या करेगा, रजिस्ट्रार को या उससे संबंधित जो प्राधिकृत व्यक्ति को वो सूचित करेगा या देगा। क्लियर है बातें, चलिए 57 क्या बोल रहा है भाई, अभिलेखों आदि की अभिग्रहण करने की रजिस्ट्रार की शक्ति। ठीक है, अभिलेखों का आदि की अभिग्रहण करने की रजिस्ट्रार की शक्ति। तो अभिलेख कहने का मतलब है जो रजिस्टर में लिखे होंगे कुछ, ठीक है, जो सरकारी सोसाइटी के या सोसाइटी के नियम कानून जो भी आप लिखे होंगे, जो भी डिटेल लिखे होंगे, उस सभी का अधिग्रहण करने की रजिस्ट्रार की शक्ति होगी, ये याद रखेंगे। ठीक है, किसी सोसाइटी के अभिलेखों, रजिस्टरों या लेखा पुस्तकों का बिगाड़ा जाना,
या नष्ट किया जाना संभव हो तथा किसी सोसाइटी की विधियों एवं संपत्तियों का दुर्विनियोग या दुरुपयोग किया जाना संभव हो। ठीक है, कहने का मतलब है इन सभी का कि भी चलिए इसको फिर से समझते हैं, पुनः देखते हैं। अभिलेखों आदि के अभिग्रहण करने के रजिस्ट्रार की शक्ति। ठीक है, तो जहां रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाए कि किसी सोसाइटी के अभिलेखों, रजिस्ट्रार या लेखा पुस्तकों या को बिगाड़ा जाना है या नष्ट किया जाना है, ठीक है, ऐसी संभावना होती है। देखिए क्या कहा गया है कि यदि रजिस्ट्रार को ये संभावना हो जाए कि जो अभिलेख है, जो पुस्तक है, रजिस्टर है जो सोसाइटी के हैं, तो उसको यदि वो नष्ट कर देंगे, जला देंगे, फेंक देंगे, बिगाड़ देंगे, ठीक है, ऐसे उनको अगर संभावना हो जाए तो ऐसी स्थिति में वो अपने कब्जे में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए याद रखिए, उस दशा में जब किसी सोसाइटी की बोर्ड या सोसाइटी के साधारण अधिवेशन में पुनर्गठित की गई अथवा सोसाइटी की बोर्ड रजिस्ट्रार द्वारा धारा 53 के अधीन हटा दी गई अथवा धारा 69 के अधीन समापन कर दिया गया, आदेश दिया गया है, बहिर्गीम सदन सोसाइटी अभिलेख तथा संपत्ति का भार उन व्यक्तियों को जिन पे ऐसे भार लेना हो, ऐसे भार प्राप्त करने की तरह सौंपने की इनकार करते हैं। ठीक है, चलिए, वहां रजिस्ट्रार उस व्यक्ति को जो कि उसके द्वारा लिखित समरूपेण प्राधिकृत किया गया हो, उस सोसाइटी के ऐसी पुस्तक तथा अभिलेखों, विधीय संपत्ति को अधिग्रहण करने तक कब्जे में लेने का निर्देश दे सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कर सकते हैं, कब्जे में लेने का निर्देश दे सकते हैं, कोई भी जो है पुस्तक है, अभिलेख है, विधिया है। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए, अब कब्जे में कैसे लेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है अभिलेखों तथा संपत्ति का कब्जा लेना। ठीक है, जहाँ रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाए कि किसी सोसाइटी की पुस्तकों, अभिलेखों का दबा दिया गया है या बिगाड़ दिया गया, नष्ट किया जाना या सोसाइटी की निधि या संपत्ति का दुरुपयोग या दुरुपयोग किया जाना संभव है, तो इसे रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, कार्यपालन मजिस्ट्रेट को, जिसकी अधिकारिता के भीतर सोसाइटी कार्य कर रही, सोसाइटी की अभिलेखों, संपत्ति को भी ग्रहण करने, कब्जा करने का आवेदन करेगा। कहने का मतलब है कि हम बात किए थे पहले, जो अभिलेख है, संपत्ति, उसको कब्जे में लेने का अधिकार किसको है, रजिस्ट्रार को है। रजिस्ट्रार को लगता है कि अगर वो अभिलेख है, पुस्तक है, रजिस्टर है, उसको जला देंगे, नष्ट कर देंगे, तबाह कर देंगे, ऐसी स्थिति में वो कर सकेगा। लेकिन भाई रजिस्ट्रार तो हर जगह मौजूद नहीं होगा। ऐसी स्थिति में क्या कहा गया है, 57 का। ठीक है, ऐसी संपत्ति को किस प्रकार से कब्जे में ले सकते हैं कि जहां सोसाइटी है, जिस स्थान पर सोसाइटी है, तो वहां के जो कार्यपालन मजिस्ट्रेट होगा, उस कार्यपालन मजिस्ट्रेट को ये कहा जाएगा कि भाई साहब आप क्या करें, उस सोसाइटी के अभिलेख को, उस सोसाइटी के पुस्तक को, उस सोसाइटी के रजिस्टर को, उस सोसाइटी की संपत्ति को आप कब्जे में लीजिए। ठीक है, रजिस्ट्रार कार्यपालन मजिस्ट्रेट को बोलेगा और मजिस्ट्रेट ऐसे आवेदन करेगा किसको, उस सोसाइटी को। क्लियर है बातें? चलिए, उपधारा 1 के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर वह मजिस्ट्रेट उप निरीक्षक की पद श्रेणी की अंतिम पद श्रेणी के किसी पुलिस अधिकारी को इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगा कि वह किसी ऐसे स्थान में जहां की वे अभिलेख तथा संपत्ति रखी हुई है, जहां की उन अभिलेखों में संपत्ति का रखा जाना संभव है,
प्रवेश करें, उनकी तलाशी ले और उनका विग्रहण करने के लिए कब्जा यथास्थिति रजिस्ट्रार या उसके पद किसी व्यक्ति को सौंप दे। कहने का मतलब है, देखिए रजिस्ट्रार क्या बोलेगा कि जो मजिस्ट्रेट न्यायालय जो क्या है कार्यपालन मजिस्ट्रेट है उसको बोलेगा कि भाई साहब आप ऐसा करो। अब वो भी नहीं खुद जा सकता कार्यपालन मजिस्ट्रेट, तो कार्यपालन मजिस्ट्रेट पहले तो आवेदन लिखेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, जो मजिस्ट्रेट उप निरीक्षक है उसके नीचे के पद, मजिस्ट्रेट उप निरीक्षक जो है उसको बोलेगा पुलिस अधिकारी, ठीक है, बोलेगा कि भाई आप जाइए और जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में जो अभिलेख रखे होंगे, संपत्ति रखे होंगे, रजिस्टर रखे हुई होगी, तो उसको अपने कब्जे में लीजिए और कब्जे में लेकर आप क्या करें, रजिस्ट्रार को सौंपिए। या रजिस्ट्रार को आप नहीं सौंप पा रहे हैं तो उस रजिस्ट्रार के अलावा आप रजिस्ट्रार द्वारा बनाए गए जो प्राधिकृत व्यक्ति है उसको सौंपिए, ऐसा कहा गया है। क्लियर है बातें? चलिए, तो इस प्रकार से आपका ये हो जाता है, आपका खत्म, ये पूरा धारा खत्म हो जाता है। अगला जो अध्याय जो हम देखेंगे, अगला जो अध्याय आएगा वो कौन सा अध्याय होगा भाई? अध्याय 5 का अल्पकालीन सहकारी साख सोसाइटी के संदर्भ में प्रस्ताव। तो ये अलग है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये क्या है भाई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बातें हैं इसमें, कम से कम 10-12 पेजेस होंगे और इसको समझना है अलग से, अच्छे से इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। उसके बाद छठा अध्याय आएगा, तो 7 से 8 पेजेस हैं, उसको अलग से हम समझेंगे, अच्छी तरीके से हम उसको क्या करेंगे, समझेंगे। लेकिन तो अभी नहीं करेंगे ही, तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं। अध्याय 5 का हम क्या करेंगे, अलग से उसको देखेंगे, जैसा कि यहाँ पर मैं पहले से बता चुका था। ठीक है, अध्याय 5 देख रहे थे और उसके बाद अध्याय 5 का ये 5 का अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी के संदर्भ में प्रस्ताव, अल्पकालीन सहकारी साख संरचना। ठीक है, तो पहले अल्पकालीन साख जो है संरचना सोसाइटी हम देखेंगे, तो उसका प्रबंधन किस प्रकार से होता है वो हम बात करेंगे। तो 5 का बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अलग से हम पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए, तो क्लियर है बातें, तो उसको हम आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अलग से देखेंगे। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास।